भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की दृढ़ रचना का उपदेश कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास इस प्रकार के शब्द कहे। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि आप उसका पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का जीवंत भाग क्यों बनेगा। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के बारे में संजय ने समझा और उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि पांडवों की सेना की रचना कर युद्ध करने को तैयार है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उन्होंने बातचीत का विषय घुमाते हुए बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट का था। धृतराष्ट्र के जन्म से लेकर अंधेरा होने के कारण पारंपरिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अतिशय स्वार्थी थे और विद्वानों से उनका दमन करना चाहते थे ताकि वे हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उन्होंने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना का संयोजन नहीं कर सकते जो उनकी सेना का सामना कर सके। अपने आदलान के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गए। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाना जाता है, जिनमें कहा गया है कि वह युद्ध के संबंध में आध्यात्मिक व्यक्ति था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपना समर्पण प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया। वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अगले श्लोक से आरंभ होने वाले 9 श्लोक में इस प्रकार से कहा है।